नमस्कार दोस्तों, विज्ञान गंगा प्रतापगढ़ क्लास में आज आपका फिजिक्स में क्लास 12 का सेकंड लेक्चर है। प्रशांत दुबे मैं हूँ, आपको आज फिजिक्स पढ़ाने चल रहा हूँ सेकंड लेक्चर में। तो कल हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत्की का आपका एक स्थिर विद्युत्की का एक पार्ट पढ़ाया था और बिल्कुल बेसिक लेक्चर था कि आपको हमने आवेश के बारे में बताया था कि प्लस माइनस दो तरह के आवेश होते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, ये कल हम आपको बता चुके थे। क्वांटिजेशन पढ़ा चुके थे, चार्ज मतलब आवेश का क्वांटिजेशन पढ़ा चुके थे और आपको ये पढ़ा चुके थे कि कितने आवेश पॉसिबल हैं। जब इंटीजर में हो 1 2 3 तभी आवेश पॉसिबल होते हैं, ये सब हम आपको पढ़ा चुके थे। अब आज हम जिस टॉपिक की बात करने चल रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हम आज आपको ये पढ़ाने चल रहे हैं कि क्या होता है विद्युत बल, क्या होता है। तो आपने पढ़ा क्या था, आपने पढ़ा ये था कि 11th क्लास में आपने द्रव्यमान पढ़ा था, मास पढ़ा था। तो मास पढ़ने में आपने क्या पढ़ा था कि जब किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य द्रव्यमान को लाने पे बल का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। इसी तरह क्या आपने पढ़ा, इसी तरह आवेश की परिभाषा भी आप सुन लीजिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पे बल का अनुभव होता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जो उनके बीच में बल लगता है उसे हम विद्युत बल कहते हैं। इसको खोजा किसने था, इसको कूलाम ने खोजा था अपने कूलाम लॉ में। तो कूलाम ने जब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रयोग किया तो उन्होंने कहा कि एक आवेश मान लीजिए Q1 आप लेते हैं, क्या लेते हैं Q1, ठीक है। दूसरा आवेश आप लेते हैं क्या Q2 आपने आवेश लिया, प्लस है तो क्या करेगा, ये रिपल करेगा। माइनस है तो भी दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा। एक प्लस है एक माइनस है तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को एक प्लस एक माइनस ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी के विषय में इन्होंने बताया, कहा कि ये अट्रैक्शन कैसा होता है ये आप देखिए। मान लीजिए आवेश है एक पे Q1 दूसरे पे Q2, ठीक है। एक पे Q1 है दूसरे पे Q2 है, एक पे Q1 है दूसरे पे Q2 है, एक प्लस है एक माइनस है तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो निश्चित है कि एक बल लगेगा। वो बल कैसे होगा ये आप समझिए। इन्होंने कहा था इन दोनों आवेशों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होगा ये बल, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 फर्स्ट इक्वेशन। और क्या कहा था, इन दो आवेश जब लगेंगे तो इनके बीच की कुछ दूरी होगी, मान लीजिए दूरी r है। तो अगर r है तो इन्होंने कहा था F प्रोपोर्शनल मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। ये इनका सेकंड समीकरण था। तो अब जब आप फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, वो एडिंग करेंगे तो आपका क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक। आपने 11th में पढ़ा है, मैथ में भी पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा, सबने कहा है अगर प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल का साइन आपको लगाना है तो आप क्या करते हैं, यह बराबर कोई ना कोई यहाँ कांस्टेंट देते हैं। तो ये कांस्टेंट क्या होगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ओके। अब K का कुछ मान होगा तो कूलाम ने अपने प्रयोग में ये बताया कि जो K का मान है वो है इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 बटे Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। इस K का मान इन्होंने यही बताया 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है। अब देखिए अब आगे आप क्या सीखने चल रहे हैं। अब जिससे आपका न्यूमेरिकल शुरू होता है 12th क्लास का वो चीज आप देखिए। ये जो 9 गुणे 10 की घात 9 मान है ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है। वो कांस्टेंट क्या होता है आपको अभी एक नहीं उतना वो लगेगा, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल लगाने लगेंगे तब इसका काम पड़ेगा। तो ये 9 गुणे 10 की घात 9 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न होता होगा एप्सिलॉन 0 क्या है, यही होता है ना। तो एप्सिलॉन 0 विद्युतशीलता है किसकी, निर्वात की, किसकी, एयर की। क्या है एप्सिलॉन 0 वैक्यूम और एयर की क्या है,
परमिटिविटी, ठीक है, विद्युतशीलता है। तो F0 का मान भी आप जानिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के जरिए इन्होंने F0 का मान, जैसे आप पूरे समीकरण में रखिए F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आप रखे हैं। इसके बाद आप 9 गुणे 10 की घात 9 की जगह 1/4 पाई F साइलेंट 0 रख दीजिए, Q1 बटे Q2 अपान R स्क्वायर रखिए, यहाँ F रखिए। तो आप जब किसी का डिफिनेशन बनाने लगते हैं तो F बराबर आप मान लीजिए 1 न्यूटन, ठीक है। Q1 बराबर आप मान लीजिए Q1 Q2 बराबर 1 कूलम, R बराबर आप मान लीजिए 1 मीटर, सब एमकेएस पद्धति में रख रहे हैं। उसके बाद जब आप पक्षांतर करके F साइलेंट 0 का मान निकालेंगे, निकाल के देख लीजिएगा तो आपका कितना आएगा 8.85 गुणे 10 की घात माइनस, क्या आएगा 10 की घात -12, और ये आपका 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी था। तो इतना आप आज 3 चीज कंफर्म रख लीजिएगा और उसके बाद न्यूमेरिकल लगाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। पहला क्या है ये देख लीजिए। पहला आप ये याद रख लीजिएगा कि जो दो विद्युत आवेश के मध्य बल लगता है वो बल क्या होता है, F बराबर K Q1 बटे Q2 बराबर I स्क्वायर, जहाँ K का मान कितना होता है, K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। उसके बाद आप दूसरा याद रख लीजिएगा कि एक और फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई F साइलेंट 0 Q1 बटे Q2 बराबर R बटे R स्क्वायर, जहाँ F साइलेंट 0 का मान क्या होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, ठीक। अब कल आपको हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, कूलम के नियम के वेक्टर रूप में पढ़ाएंगे। एक न्यूमेरिकल आप जाते जाते लगा लीजिए, न्यूमेरिकल आप लगवा देते हैं, जिससे आपका कुछ दिमाग की एक्सरसाइज होती रहेगी। अभी कॉमन चीज हो रहा है, कम से कम 8 या 9 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। अभी आपको विद्युत बल रेखा पढ़नी रहेगी, उसके बाद आप इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। अभी आपका कॉमन चीज आप देख लीजिए। सुनिए न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान देके लगाइएगा, जितना पढ़ाया है उसी में से न्यूमेरिकल लगेगा। आपसे कहा गया है कि एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका सेम डायमीटर है, यानी कि व्यास सेम है, ठीक। अब आपसे ये कहा गया है कि एक स्फीयर है, सेम डायमीटर स्फीयर है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। कितनी है 10 सेंटीमीटर। डायरेक्शन से वो डायमीटर सेम है, दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक स्फीयर पे 20 माइक्रो कूलम का आवेश लगता है। कल आपको हम शायद ना बताए होंगे, आप देख लीजिए क्या होता है, ये आप देख लीजिए। एक कूलम बराबर, कूलम जो है वो बहुत बड़ा मात्रक है, किसका, आवेश का। तो आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है कूलम। तो आप जो न्यूमेरिकल लगाएंगे वो आप माइक्रो कूलम से लगाएंगे। तो एक कूलम बराबर कितना होता है 10 की घात 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। या आप इसी को कह सकते हैं 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है 10 की घात -6 कूलम, ठीक है। बात समझ में आई बात ना। तो आप ये देख लीजिए, आपको हम बता ये रहे थे कि 2 स्फीयर हैं, जिसमें एक स्फीयर पे मान लीजिए ये एक स्फीयर है, इस पे कितना है, इस पे 20 माइक्रो कूलम का वो आवेश है। दूसरा एक स्फीयर है जिसपे क्या है, जिसपे 5 माइक्रो कूलम का आवेश है, ठीक। और इनके बीच की दूरी और इनका डायमीटर सेम है, ठीक है, यानी कि इनके जो स्पेस वो शेप रहेगा वो सेम रहेगा। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा बात को, इनके बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपको बता दिया गया। उसके बाद फिर आपसे कहा जा रहा है कि जब इन दोनों को रखा जाता है तो इनके बीच में कितना बल लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इतना कितना बल लगेगा, ये आपको बताना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, यह बराबर, पहले आप इस पे प्लस का है, इस पे माइनस का वो है चार्ज है,
तो आप जब दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो वो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज 20 और माइनस प्लस 20 और माइनस 5 होके 15 कूलाम का हो जाएगा, 15 माइक्रो कूलाम का हो जाएगा। और 15 कूलाम माइक्रो कूलाम का हो जाएगा तो जब जोड़ा जाएगा तो दोनों पे बराबर चार्ज आएगा। मीन्स क्या, 15/2 बराबर 7.5 माइक्रो कूलाम। 7.5 इस पे 7.5 इस पे, बीच में 10 सेंटीमीटर है। फार्मूले में रखने के लिए आप मीटर में बदलेंगे, फार्मूले में रखने के लिए आप मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में जब बदलेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। और ये माइक्रो कूलाम को जब आप कूलाम में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 × 10⁻⁻6। ठीक, इतना तक समझ में आया आपको। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 × 7.5 × 10⁻⁻6 स्क्वायर बटे 0.1 का स्क्वायर। तो ये यह बराबर, आप काट के देख लीजिएगा इसको, ये हो जाएगा 50.62 न्यूटन। ठीक, यही आपका आंसर आ जाएगा। आप बाकी आप बुक में ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे कल लेक्चर में पूछिएगा, कमेंट करके आप ये बताइएगा कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है और क्या नहीं समझ में आ रहा है, जिससे हम आपकी दिक्कत को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे आपकी अटेंडेंस लगी रहे। ठीक है, कल आपको फिर मिलेंगे। जय हिंद।